हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि सीएसआर नेट के रीसेंट एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है खुद को, उसमें से कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, और फिर जो क्वालिफाई होते हैं उनका रेशियो क्या रहता है, मतलब कितने परसेंट बच्चे क्वालिफाई होते हैं। ये जानना शौकिया तौर पे किसी बच्चे के मन में होगा कि क्यूरियोसिटी होगी कि हमें जानना चाहिए कि आखिर कितने बच्चे इनरोल होते हैं, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एज अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट आपको ये जानना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि कितने बच्चों से आपका कंपटीशन है। और जब भी कभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी हो और आपको लगे कि आज नहीं पढ़ते हैं, आज प्रिपरेशन नहीं करते हैं, कल करेंगे, या कभी आपको ऐसा लगे कि टाइम आप क्यों ही वेस्ट कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये डेटा रहे कि इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं, ये सारे अभी हर मिनट हमसे आगे ही तो निकल रहे होंगे, तो हमारे क्वालिफाई होने के चांसेस को, परसेंटेज को कम ही तो कर रहे होंगे वो। देखते हैं दोस्तों डेटा क्या है। तो जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करूं, क्योंकि अभी रिसेंट एग्ज़ाम है, मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम जो है उसमें अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल साइंस में 40,795 बच्चों ने खुद को एनरोल किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया था। हो सकता है उन्होंने पेमेंट भी किया हो और पूरा फॉर्म फिलअप किया हो, बट उसमें से सिर्फ 29,118 बच्चे ही हैं जिन्होंने एग्जाम में अपियर किया है ना। तो लगभग आप इसे रफ फिगर में 30,000 समझ लो कि 30,000 बच्चे लगभग एग्जाम में अपियर हुए। ठीक है, तो यहाँ 40,000 लगभग बच्चों ने जो है रजिस्टर किया है और अराउंड 30,000 ने इन पेपर दिया है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं सिर्फ मैथमेटिकल साइंस की ही बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ अपने दोस्त भाई बहन के लिए, तो वो डेटा भी आपके सामने है। वहीं अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं जो कि जून 2023 का एग्ज़ाम था, ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करते हैं, दिसंबर वाला और जून वाला एग्ज़ाम कंबाइन ही हुआ था। तो यहाँ मैथमेटिकल साइंस में देखोगे तो यहाँ 52,432 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था, बट 38,000 बच्चों ने एग्ज़ाम में अपियर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात हो जाती है कि रजिस्टर कितने ने किया, 52,432 ने। ठीक है, लेकिन 38,000 एपियर हो रहे हैं, और यहाँ पे देखोगे कि 40,000 बच्चों ने रजिस्टर किया है और 29,118 ने यहाँ पे एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इससे आप लोग ये अनुमान नहीं लगा लेना कि जो एग्ज़ाम में एपियर होने वाले बच्चे हैं उनका काउंट अभी घट गया हुआ है, काफ़ी कम हो गया है। उसका रीज़न ये है कि आप समझो कि उस समय दो एग्ज़ाम कंबाइन हुए थे, तो पिछली बार में जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते या वो सारे बच्चे भी बच गए थे, और नया फिर जून वाले एग्ज़ाम में आओगे तो उस समय नए सेशन के भी नए नए बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो ये दो एग्ज़ाम क्लब होने की वजह से ऐसा हुआ था। इवन इससे पीछे के डेटा पे अगर आप बात करोगे तो अभी जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं लगभग लगभग उतने ही बच्चे पहले भी पेपर दे रहे थे। ठीक है, ये 2011 से डेटा देखना शुरू करोगे तो 14-15 हज़ार से डेटा शुरू होगा, और आगे आज लगभग 30,000, ये 38,000 को एग्जैक्ट डेटा आप नहीं मानो, क्योंकि ये दो एग्ज़ाम कंबाइन था। आप इसे जो 30,000 का जो आंकड़ा है इसे समझो, तो लगभग मेरा ये कहना है कि आपका जो कंपटीशन है वो अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स में से है। ठीक है, कितने बच्चों को जेआरएफ और नेट इसकी बात करूँ जो दिया जाता है, इस बार से तो खैर डेटा बदलेगा, उसमें पीएचडी वाले कैंडिडेट्स भी होंगे, है ना। तो मैं अगर अब तक जो होता आया है उस पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो उसमें लगभग नेट और जेआरएफ ये सब मिला लो तो 300-400 बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। मतलब अगर आप रफ में अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 1% बच्चे क्वालिफाई होते हैं, कुछ इस तरीके से हम रफली कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि हर 100 में से 99 स्टूडेंट है जो क्वालिफाई नहीं करने वाला है ना। एक बच्चा है जो क्वालिफाई करने वाला है, तो कंपटीशन बिल्कुल कम नहीं है। तो आपको पढ़ना है, जी जान लगा के पढ़ना है ना, पूरी अपनी ताकत झोंक के पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा, आप सेल्फ स्टडी करिए, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आइए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। नहीं, अगर आप गाइडेंस लेके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़िए। इवन मैं सजेस्ट करूंगा, मैं सेल्फ स्टडी को ऐसा नहीं है कि प्रमोट नहीं करता, बट मैं गाइडेंस लेके पढ़ने के लिए क्यों सलाह देता हूँ, क्योंकि उसमें आपका टाइम और एनर्जी दोनों कंज्यूम होने से, ज़्यादा कंज्यूम होने से बचता है। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी जगह वेस्ट नहीं होती, आउटपुट निकलना ही नहीं है ना। सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो एकदम जो एग्ज़ाम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज़रूरी टॉपिक्स हैं वो सिर्फ उतने ही के लिए ओरिएंटेड नहीं रह जाते। हम उन चीज़ों को भी पढ़ने लग जाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वेल एंड गुड, बट एग्जाम में भी तो वहां से उतने क्वेश्चंस आने चाहिए, है ना। तो गाइडेंस लेके पढ़ना जरूरी है, जो कोर्सेज में इनरोल लेके पढ़ने के माध्यम से आप कह सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि गाइडेंस का मतलब कोर्सेज में ही इनरोल करें हम,
यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, इवन आप आईएफएस की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से गाइडेंस का मतलब है कि क्या पढ़ना है उसका आइडिया आपको लगेगा, कहाँ से कितने मार्क्स की चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सारा एनालिसिस वहाँ पे आपको मिलेगा। तो वन बाय वन चीज़ें मैं आपको ब्रीफ करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो दोस्त जो स्टूडेंट अभी इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, अब तो स्कोर कार्ड मार्क्स सब आ चुका है, तो वो अगर अभी रिजल्ट आने से पहले इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं, काफ़ी क्यूरियस हैं कि क्या रैंक आ सकता है, उनका क्या रिजल्ट आ सकता है, तो उनके लिए हमारी आईएफएस की वेबसाइट पे रैंक प्रिडिक्टर एक टैब वहाँ पे लगाया गया है, एक सॉफ्टवेयर वहाँ पे डाला गया है, जहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो और अपने कुछ बेसिक डिटेल्स को डालते हो, तो वहाँ पे आपका जो करंट अचीवमेंट है, जो मार्क्स वगैरह आप लेकर आ रहे हो एग्जाम में, जो आपका परसेंटाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक रैंक बताएगा वहाँ पे कि ये आपका रैंक हो सकता है, इसमें फिर आपका नेट होगा, जेआरएफ होगा, या क्या आपका रहता है क्वालिफिकेशन, वो वहाँ पे आपको बताएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरूर ट्राई करना आप लोग। ऐसे आईएफएस की वेबसाइट पे आओगे इस तरीके से ifsonline.com पे, देखो आपको होम पेज पे ही यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर मिल जाएगा। आपके लिए और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम लेकर आए हैं, उस पर चलते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें जिस 4 कैटेगरी में हम लोग काम करते हैं, मैथमेटिकल, फिजिकल, केमिकल और लाइफ साइंस, उसमें 1200 प्लस स्टूडेंट ने एग्जाम को क्रैक किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर है, इंप्रेसिव सा नंबर है। तो इतने बच्चे अगर क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों, तो आप क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते? आप भी उनमें से एक हो सकते हो और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम को क्रैक करोगे। और आने वाला एग्जाम आपका डेफिनेटली क्रैक हो, उसके लिए हम लोगों ने विक्ट्री CSIR नेट बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि अगर आप इनरोल करते हो तो आपको फ्लैट 30% ऑफ दिया जाएगा। इवन चारों में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप इनरोल करते हो, आपको फ्लैट 30% ऑफ दिया जाएगा IFS30 कूपन कोड के साथ। और वो बैच मंडे से ही स्टार्ट हो रहा है, 16 सितंबर 2024 से मॉर्निंग 8 AM से। इसमें कि मैं ही उस बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ विद सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा, कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया, इस ऑफर का लाभ नहीं उठाया है, तो आज सैटरडे है, देर ना हो जाए, क्योंकि मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आज ही इनरोल करें आप लोग, एफएस की वेबसाइट पे जाएं, इनरोल करें। या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, 9172266688 पे आपको कॉल करना है और कॉल करके अपनी सीट पक्की करनी है, एफएस के बैच में भी और जेआरएफ के लिए भी। ठीक है, आगे आते हैं। तो जो बच्चे बैच में अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी रीजन से, या फिर उन्होंने सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छी करी है, कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए कुछ तोहफा, कुछ चीज़ें हैं जो कि आईएफएस ने फ्री 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 ऑफ कॉस्ट रखा है। कहाँ पे? आईएफएस की वेबसाइट पे, आईएफएस के मोबाइल एप्लीकेशन पे। वो क्या चीज़ें हैं? तो आपको 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, नेट के, गेट के, जैम, एनविशम, टिफर, इन सारी चीज़ों के। इसके अलावा 2011 से 2024 का स्पेशली सीएसआर का क्यूरेटेड, जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जाम सीएसआर का जब से होने लगा, वो सारा आपको मिलने ही वाला है। 2011 टू 24 अभी जो जुलाई वाला रिसेंट एग्जाम हुआ है, वहाँ तक की पेपर एनालिसिस प्रॉपर्ली मिलेगी आपको, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज कट ऑफ मिलेगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, जो मॉक, जो सब्जेक्ट या फिर मॉक टेस्ट है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेक्चर, स्ट्रैटेजी, जैसा नेट से रिलेटेड जितने जो सब्जेक्ट वहाँ पूछे जाते हैं, उन सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनके PDF वहाँ पे अवेलेबल करा के दिए गए हैं, है ना। जो यूट्यूब लाइव वगैरह होते हैं, उनके PDFs आप एक्सेस कर सकते हो वहाँ से, ताकि थ्रू आउट बहुत कम टाइम में रिवीजन कर पाओ। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस वहाँ पे दिए जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इवन जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर जो अभी इवन BSc में ही हैं, फाइनल ईयर में हैं, MSc में, और चाहते हैं कि नेट की तैयारी करें, और शुरुआत के लिए मतलब कैसे मोटिवेशन आए और कैसे आपको एक आइडिया लगे किस तरीके से कि हमें तैयारी शुरू करनी है, तो CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में जो भी छोटी से छोटी डिटेल आपके काम की होगी, चाहे वो एग्जामिनेशन से संबंधित हो या फिर आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन हो, तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आईएफएस की वेबसाइट पे है दोस्तों। नहीं तो फिर आईएफएस की मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके रख लें, वो फ़ोन में हमेशा आपके पास होगा, आपके साथ होगा। तो ये सारे चीज़ों को ही नहीं एक्सेस कर सकते, इवन जो भी आईएफएस की तरफ से कोर्सेज पे, टेस्ट सीरीज पे या बाकी चीज़ों पे जो ऑफर होता है, उसे भी आप अर्ली एक्सेस कर पाओगे, आपको अर्ली नोटिफाई किया जा सकेगा, अगर आपके पास वो ऐप इंस्टॉल्ड है या वेबसाइट पे आपने रजिस्टर किया हुआ है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू।